गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था जिसकी दीवारों पर मिट्टी के साथ वक्त की थकन भी जिमी हुई थी। इसी घर में एक बुढ़िया रहती थी जिसे सब गरीब डाइन कहते थे। इसका असल नाम सकीना था, मगर सालों पहले किसी बच्चे के बीमार हो जाने पर लोगों ने इस पर इल्जाम लगा दिया था कि वो जादू करती है। तब से वो सकीना नहीं रही, सिर्फ गरीब डाइन रह गई। वो वाकई गरीब थी। इसके पास दो जूड़े कपड़ों के एक पुरानी चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और चंद बर्तनों के सिवा कुछ ना था। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे अंदर कहीं एक छोटा सा चिराग अभी तक जल रहा हो। लोग इससे डरते थे, बच्चे इसके घर के सामने से भागते हुए गुजरते थे, औरतें इसके जिक्र पर आहिस्ता आवाज में बात करती थीं और मर्द से मनहूस कहकर नजरअंदाज कर देते थे। इस दिन सूरज कुछ ज्यादा ही तेज था, मगर सकीना के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज इसकी सालगिरह थी। कोई और नहीं जानता था, न गांव वालों को याद था, न किसी को परवाह थी, मगर सकीना को याद था। इसे अपनी माँ की वो बात याद थी जब वो छूटी थी और माँ हर साल इस दिन इसके लिए आटे का हलवा बनाती थी और कहती थी, बेटी जिस दिन तो पैदा हुई मेरे घर में रोशनी आई थी। सकीना ने सुबह सवेरे आंख खोली, चारपाई से उठी और मिट्टी के फर्श पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। छत के सुराख से रोशनी की एक लकीर अंदर आ रही थी। वो मुस्कुराई, मुबारक हो सकीना, तो आज भी जिंदा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और अपनी पुरानी अलमारी से एक कपड़ा निकाला जो इसने खास दिनों के लिए संभाल कर रखा था। वो कपड़ा भी कितना खास था, बस आम सा सब्ज दोपट्टा, मगर उसके लिए वो किसी शाही लिबास से कम ना था। इसने इसे झाड़कर अपने सर पर ओढ़ लिया। चूल्हे में लकड़ियां कम थीं। इसने सहन के कोने में पड़ी सूखी टहनियां जमा कीं और आग जलाई। आज वो खुद के लिए हलवा बनाना चाहती थी। आटा बहुत थोड़ा था, चीनी भी बस एक मुट्ठी, मगर इसने दिल में सोचा, जितना है इतना ही काफी है। खुशी मिकदार से नहीं, नियत से बुनती है। जब वो कड़ाही में आटा भून रही थी तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वो भी कभी इसी गांव में सबकी लाडली थी। इसके बाल लंबे और आंखें चमकदार थीं। वो कुनवे से पानी भर कर लाती तो लड़कियां इसके साथ हंसती खेलती थीं। मगर फिर एक साल कहत पड़ा, बीमारियां फैले और गांव वालों को किसी इल्जाम की जरूरत थी। सकीना की मां मर चुकी थी, बाप पहले ही दुनिया से जा चुका था। अकेली लड़की पर इल्जाम लगाना आसान था। ये जादू करती है, इसकी नजर लगती है, किसी ने कहा था। और बस वो दिन और आज का दिन। हलवे की खुशबू फैलने लगी। इसने छोटे से प्याले में हलवा निकाला, एक मोमबत्ती जो इसे पिछले साल बाजार से मिली थी वो भी निकाली। मोमबत्ती आधी जल चुकी थी, मगर आज के लिए काफी थी। इसने इसे प्याले के बीच में गाड़ दिया और आग से जलाकर आंखें बंद कर ले। अल्लाह, अगर मैं वाकई बुरी हूं तो मुझे ठीक कर दे, और अगर मैं बेकसूर हूं तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सकीना चौंक गई। इसके दरवाजे पर कौन आ सकता था? इसने मोमबत्ती बुझाई नहीं, बस आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा था, उम्र कोई 7 साल। इसकी आंखों में खौफ भी था और तजस्सुस भी। वो गांव के जमींदार का बेटा था, अली। क्या चाहिए? सकीना ने नर्म आवाज में पूछा। अली ने हिचकिचाते हुए कहा, दादी अम्मा, मेरी गेंद अब के सह में आ गई थी। सकीना ने हैरत से इसे देखा। दादी अम्मा? किसी ने इसे सालों बाद इस नाम से पुकारा था। इसने सहन की तरफ देखा, वाकई एक पुरानी सी गेंद कोने में पड़ी थी। वो गेंद उठाकर लाई और अली को दे दी। अली ने गेंद लेते लेते अंदर झांका। आप अकेली रहती है? हाँ। आप डाइन है? सवाल सादा था, मगर सकीना के दिल पर जैसे किसी ने उंगली रख दी हो। वो मुस्कुराई, तुम्हें क्या लगता है? अली ने इसे गौर से देखा, फिर बोला, दीनों के दांत लंबे होते हैं और आंखें सुर्ख। आप तो वैसी नहीं लगती। सकीना हंस पड़ी। कितने अरसे बाद वो यूं हंसी थी। शायद मैं ठीक से डाइन नहीं बन पाई। अली की नजर प्याले पर गई। ये क्या है? हलवा? किसी की सालगिरह है? सकीना ने आहिस्ता से कहा, मेरी। अली की आंखें फैल गईं। आपकी सालगिरह है? मगर कोई आया नहीं। सकीना ने कंधे उचक्का दिए। सब मसरूफ होंगे।
علی کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا، میں بیٹھ سکتا ہوں؟ سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا پھر سر ہلا دیا۔ علی اندر آیا، چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے حلوے کی طرف دیکھا۔ میں بھی کھا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ سالگرہ پر مٹھائی سب کھاتے ہیں۔ اس نے دوسرا پیالہ نکالا اور تھوڑا سا حلوہ علی کو دیا۔ علی نے ایک لقمہ لیا اور مسکرا دیا۔ بہت اچھا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے حلوہ کھاتے رہے۔ سکینہ کے دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیل رہی تھی۔ شاید یہ چولہے کی آگ نہ تھی، کچھ اور تھا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، علی، کہاں ہو تم؟ زمیندار کی آواز تھی۔ علی گھبرا گیا۔ ابا آ گئے۔ زمیندار تیزی سے اندر آیا اور اپنے بیٹے کو سکینہ کے گھر میں دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی نے معصومیت سے کہا، ابا، آج دادی اماں کی سالگرہ ہے، ہم حلوہ کھا رہے تھی۔ دادی اماں؟ زمیندار نے غصے سے سکینہ کو دیکھا۔ تم نے میرے بیٹے کو بہکایا ہے؟ سکینہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ نہیں، وہ خود آیا تھا۔ اس کی گیند۔ چپ رہو، زمیندار نے علی کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ علی نے جاتے جاتے سکینہ کی طرف دیکھا۔ سالگرہ مبارک ہو دادی اماں، میں کل پھر آؤں گا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ سکینہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ موم بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ اس کی لو ہلکی سی کانپ رہی تھی جیسے اس کا دل۔ رات کو گاؤں میں بات پھیل گئی کہ زمیندار کا بیٹا دائن کے گھر گیا تھا۔ عورتیں چوک پر کھڑی سرگوشیاں